नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे नील। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिनकी भूमिका नगर की सफाई, विकास और मूलभूत सुविधाओं के प्रबंधन में बेहद अहम होती है। जी हां, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री अंगद यादव, जो न सिर्फ नगर के संचालन में एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल हम जानना चाहेंगे कि नगर पालिका की ओर से जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, खासकर बरसात के मौसम को ध्यान में रखकर। देखिए, जैसा कि हमको ज्ञान है कि प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर बरसात से पहले नालों की सफाई और पेयजल आपूर्ति के संबंध में निर्देश दिए जाते हैं जी। और उसके दृष्टिगत हम लोग लगातार जो है नगर पालिका बस्ती के क्षेत्र में जितने हैं नाला नाली, इसमें सफाई का कार्य हम लोग करीब करीब पूर्ण कर ले गए हैं। जी। जहाँ तक जल जनित रोगों का प्रश्न है, बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर जल जमाव होता है, जिससे रोड के आसपास गाड़ियों के दबाव से कभी कभी लीकेज की संभावना होती है। जी। इन लीकेजेस से कुछ जलों का मिश्रण हो जाता है और जो आम नागरिकों को कभी कभी आपूर्ति के रूप में प्राप्त होता है, जिससे कुछ रोग आते हैं, जिसमें हम विशेषकर डायरिया है, कालरा है, पीलिया है, ऐसे रोग होने की संभावनाएं बनी रहती है। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या नगर में पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच होती है? यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं? देखिए, ये शासन का स्पष्ट निर्देश है कि विशेषकर बरसात में ऐसे नॉर्मली हम सदैव पीने के पानी का सोर्स के एंड पॉइंट पे ये पानी का कलेक्शन लिया जाता है और उनका कंटिन्यू टेस्टिंग होती है। जी। अभी तक फिलहाल हमको नगर पालिका में कहीं से भी दूषित पानी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जी। और हम लगातार टेस्ट रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और टेस्ट कराते रहते हैं। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि गंदे पानी की निकासी और नालियों की सफाई को लेकर नगर पालिका ने हाल में क्या कदम उठाए हैं? देखिए, नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से मार्च माह में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बरसात से पूर्व सारे नालों की सफाई कर ली जाए। जी। हम आज नालों की सफाई करीब करीब पूर्ण कर ले गए हैं। जैसा कि आपने शहर में देखा होगा, लगातार हम एक पोकलैंड मशीन, 2 जेसीबी मशीन से बड़े नालों की सफाई किए हैं। जी। हमने 60 मैन पावर भी अलग से हायर किए हैं नालों की सफाई, जो छोटी छोटी नालियां हैं। जी। फिलहाल आपने देखा पिछले 3 दिनों से अच्छी बारिश हुई है और शहर में अभी कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं है। जी। इससे स्पष्ट है कि हम नालों की सफाई करने में अधिकतम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। जी सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे चलते चलते कि किसान रेडियो के माध्यम से आम नागरिकों को जल जनित रोगों के बचने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जल जनित रोगों से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा है हमारी जागरूकता। जी। और हर व्यक्ति को जब भी वो पेयजल का उपयोग करे, विशेष करके बरसात के मौसम में, तो वो पानी को उबाल करके एक बड़े बर्तन में उबाले और उसको रखे और उसको ठंडा करने के बाद सेवन करे, तो ये सबसे बड़ा उपचार है। इसके साथ साथ क्लोरीन की दवाओं का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या प्राप्त होती है तो आप तत्काल नगर पालिका को अवगत कराएं, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। साथ ही ऐसे रोगों से बचाव के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री अंगद यादव। इन्होंने नगर पालिका के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जल जनित रोगों के बारे में, नालों की सफाई के बारे में। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।